बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा किंगडम एनिमेलिया की कंटिन्यूएशन है। तकरीबन ये चैप्टर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज किंगडम एनिमेलिया का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा अगेन वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, उससे स्टार्ट होगा। इसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये करनी है कि अडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट, यानी जानवर जो थे वो जब पानी से खुश्की की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने अपने अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेके आए कि वो खुश्की पे कामयाब भी होने लग गए और वहाँ पे सरवाइव करने में उनको प्रॉब्लम भी नहीं हुई। क्योंकि अगर आप लोगों को अगर लास्ट लेक्चर याद हो, जो प्रीवियस लेक्चर दिया था, हमने कहा था कि एक मछली थी जिसको हम लोग कहते थे लंग फिश डिप्नॉय, वो क्रॉल टू वन पूल टू अनदर, ये लास्ट लेक्चर में जिक्र हुआ था। तो इन्हीं से ही जो है टेरेस्ट्रियल या कह लें एम्फीबियंस जो हैं, जो खुश्की पे भी और पानी दोनों में रह सकते हैं, वो इनसे पैदा हुए, इनसे वजूद में आए। तो इन्होंने जानवरों ने आके जो मुख्तलिफ टेरेस्ट्रियल जो जानवर थे जो खुश्की पे आए पानी से, तो उन्होंने अपने अंदर कौन सी तब्दीलियाँ लेके आए। तो सबसे पहले उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ स्किन के तौर पे आए। डेवलपमेंट ऑफ स्किन क्या है कि पानी के अंदर तो जानवर को पानी की कमी फील नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक दफ़ा खुश्की पे जाना है तो ऐसी बॉडी जो हर वक्त मॉइस्ट रहती हो, तो उसमें से हर वक्त पानी उड़ेगा तो उन्हें तो पानी कमी हो जाएगी और वो खुश्की पे नहीं सर्वाइव कर सकते। तो जानवरों ने अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां लेके आए स्किन में जो टेरेस्ट्रियल खुश्की की तरफ आ चुके थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते थे। मिसाल के तौर पर लेदरी स्किन, थिक स्किन, डेड कैराटिनाइज्ड स्किन, ताकि ऊपर से ऐसी स्किन बन जाए ताकि बॉडी का पानी कम से कम हवा में उड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा देर पानी जो है उनकी बॉडी में मेंटेन रह सके और वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सके। क्योंकि खुश्की का जो जानवर होता है उसकी ज़्यादातर स्ट्रेटजी ये होती है पानी को ज़ाया होने से बचाना। दूसरी चीज़, इन जानवरों ने खुश्की पे आने के बाद क्या किया, इन्होंने आके शेल्ड एग बना लिए। आप रेप्टाइल्स देख लें, आप जो है बर्ड्स देख लें। शेल्ड एग का क्या फ़ायदा होता है कि खुश्की पे एक तो शेल की वजह से अगेन अंडे के अंदर जो वाटर है वो हवा में नहीं उड़ने पाएगा और अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, और आपको पता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, वाटर है ही ज़रूरी फॉर द मेटाबॉलिज्म के लिए। तो पानी बचेगा तो अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी। तो उन्होंने शेल बना लिया। साइज़ जो है एग का ज़्यादा बड़ा कर लिया एज़ कम्पेयर टू पानी में रहने वाले अंडों के। उन्होंने क्योंकि उसके अंदर अब यॉक बन गई। यॉक बनने से क्या हुआ, अंदर ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को खुराक मिल सकती है। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। अब ये भी आपको पता है पानी में रहते थे तो गिल्स के ज़रिए सांस लेते थे, रेस्पिरेशन करते थे। अब बाहर आने के लिए इन्होंने अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ लेके आए, दे रिप्लेस लंग्स विद द गिल्स, तो आके एफिशिएंटली एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन में ले सकें, क्योंकि पानी और खुश्की दोनों पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में फ़र्क है। इसी तरह अगर लंग्स बनाए तो उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी तब्दीलियां लेके आ गए। यानी भाई सर्कुलेटरी सिस्टम पहले क्या था, पानी के अंदर ही रेस्पिरेशन लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी था। पहले वो रेस्पिरेशन या कैपिलरीज कहाँ जाती थी, गिल्स के अंदर जाती थी। अब यही कैपिलरीज जो हैं ये कहाँ जा रही हैं, लंग्स में जा रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर गिल्स की जगह लंग्स बने तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। लोकोमोशन, अब पहले फ़िश जो थी, फ़िश के आपको पता है फिन्स थे, अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है हमने। अब फिन्स जो थे, अब खुश्की पे फिन्स तो काम नहीं आएंगे, वो तैरना तो नहीं, अब तो चलना है। तो लिहाजा उन्होंने लोकोमोशन में अब फिन्स की जगह पे क्या बना लिए, लिम्स बना ली। लिम्स, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, यानी 2 आगे टांगे, 2 पीछे टांगे, 4 टांगे बन गई, ताकि ज़मीन पे अब चलना है तो फिन्स की जगह लिम्स बनाएंगे, तभी खुश्की पे कामयाब होंगे। तो यही हम अडाप्टेशन में पढ़ेंगे। आखिरी बात यह है कि पानी से जब जानवर खुश्की पे आए तो उन्होंने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को भी वेल डेवलप्ड कर लिया, तो ताकि अपने सुनने की सलाहियत, अपने देखने की सलाहियत, अपने महसूस करने की सलाहियत, उसको ज़्यादा जल्दी फील किया जा सके। दूर से आते हुए दुश्मन के बारे में, दूर से अपनी फूड के बारे में स्मेल करके अपने दुश्मन के बारे में, अपनी खुराक के बारे में आगाही हासिल की जा सके, क्योंकि पानी से टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इन्होंने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड कर लिया। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
अब हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा का हमने सुपर क्लास स्पाइसिस पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रा मीन 4, पोडा मीन लेग्स, यानी 4 टांगों वाले जानवर यूं कह लें। इनमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबियंस। पहली तो बात ये है कि एम्फीबियंस को हम एम्फीबियंस कहते ही क्यों हैं। एम्फीबियंस जो है, ये वर्ड आया है एम्फी। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एंड बिया यानी बायो मैंने लाइफ, यानी ये बोथ लाइफ, इनको हम कह सकते हैं ये दोनों तरफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दे कैन एफिशिएंटली लिव इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट आल्सो एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यह हम कहते हैं इसको कि जिधर बॉर्डर लाइन में होते हैं, ये पानी और खुश्की दोनों के दरमियान में ही रहते हैं। यहाँ पे ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि इन द डिवोनियन पीरियड हुआ क्या, कैसे बने एम्फीबियन। एक मछली थी, लास्ट लेक्चर में भी जिक्र हुआ, इसको हम कहते थे डिप्नॉय फिश, लंग फिश भी इसको बोलते हैं, क्योंकि पानी जो था आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, कहीं पे पानी मौजूद था। तो ये जो लंग फिश थी, इट क्रॉल्ड फ्रॉम, जाहिर पता यहाँ मरना तो नहीं ना उसने यहाँ पे जाके इस वाले पानी में जाना है क्योंकि पानी इस तरफ ज़्यादा है। तो करते करते क्रॉल करते करते तो उसने क्या किया, अपने अंदर लंग्स बना लिए। तो माना ये जाता है कि यही जो मछली है डिप्नॉय या लंग फिश, इसने जब एक पूल से दूसरे पूल की तरफ इसने क्रॉल किया तो इसने इट गिव राइज टू एम्फीबियंस। तो इन्हीं से ही एम्फीबियंस बने। आज के जो मेंढक फ्रॉग वगैरह हैं, सैलामेंडर, इन्हीं से बने। क्यों? अगर देखा जाए ये आज भी एम्फीबियंस गिल्स भी बना लेते हैं अपनी लार्वल कंडीशन में, टेडपोल कंडीशन में, और लंग्स भी बना लेते हैं। तो माना ये जाता है कि ये इनके एंसेस्टर्स हैं। तो एक तो ये हो गया। पहला एमसीक्यू क्या हो गया आपका कि एम्फीबियंस कहाँ से आए जी, डिप्नॉय से आ गए। दूसरा एमसीक्यू क्या हो गया कि अगर पूछ लिया जाए बोर्ड के एग्ज़ाम में कि वो पहला रीढ़ की हड्डी रखने वाला जानवर जो खुश्की पे पहुँचा पानी से, तो वो कौन थे? वो भी एम्फीबियंस थे। तो ये आपने बता देना है। तो हम कह सकते हैं कि एम्फीबियंस जो हैं दे आर हैव द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बोथ व्हाट, लैंड एंड वाटर। दोनों खसूसियत है। पानी में है तो गिल्स हैं, बाहर आ गए तो लंग्स हैं। तो दोनों खसूसियत के हामिल ये होते हैं। दोनों तरह की क्वालिटीज़ इनमें पाई जाती हैं। तो इसी वजह से ये आप देख सकते हैं, हम कह दें कि ये एम्फीबियंस जो हैं दोनों के दरमियान, दे आर रेप्टाइल्स ऑन वन हैंड एंड दे आर फिश ऑन वन हैंड। तो दोनों ही इनके अंदर क्वालिटीज़ जो हैं ये पाई जाती हैं। यूं भी बल्कि अगर देखा जाए, फिश से कौन बने? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से कौन बने? रेप्टाइल्स बने। और यूं भी कहा जा सकता है कि एम्फीबियन में कई एक क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि मछलियों वाली हैं, और एम्फीबियन में कई एक क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो रेप्टाइल्स वाली हैं। मिसाल के तौर पे एक दो की बात भी कर लेते हैं। एम्फीबियंस एग देंगे, अंडे देंगे, कहाँ देंगे? पानी में देंगे, मछलियों की तरह। एम्फीबियंस जो हैं सांस लेंगे तो किससे लेंगे? गिल्स किससे लेंगे? अगर टेडपोल कंडीशन में किसकी तरह? मछलियों की तरह। इसी तरह एम्फीबियंस जो हैं सांस लेंगे अडल्ट कंडीशन में जाके लंग्स से लेंगे, किसकी तरह? रेप्टाइल्स की तरह। एम्फीबियंस के अंदर भी क्लोएका मौजूद होता है, रेप्टाइल्स में भी क्लोएका मौजूद। तो गर्ज कहने का मतलब ये है कि बहुत सी क्वालिटीज़ इन दोनों के अंदर, यानी हम यूँ भी कह सकते हैं या पेपर में यूँ भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश एंड द रेप्टाइल्स, देन वी विल कॉल्ड एम्फीबियंस। दोनों को जोड़ने वाली कड़ी ये है। तो ये आपने बता देना है। तो ट्रांजिशन में जब ये ट्रांजिशन हुई पानी से खुश्की की तरफ हुई, पता तो आपको लग ही गया कि लिम्स की जगह क्या बन गए? फिंस, टांगे। ठीक है, तो फिंस की जगह क्या बन गए? लिम्स बन गए। यानी पहले फिंस थे तैरने के लिए, अब चलने के लिए क्या आ गए हैं? लिम्स आ गए हैं। पहले गिल्स थे, खुश्की पे गए तो क्या बना लिया? लंग्स बना लिए। अभी बताया है कि चेंजेस इन स्किन कर ली इन्होंने, इनकी स्किन में तब्दीली आ गई। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी चेंज हो गया खुश्की पे आने के बाद। ठीक है, दोनों तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एम्फीबियंस में। यानी एक टाइम तो सर्कुलेशन दे रहा है किसको? गिल्स को दे रहा है वहाँ से, और जब वो अडल्ट बन रहा है तो उसको लंग्स में से। तो ये भी फ़र्क आ जाएगा। तो आखिरी बात ये हम कर देते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अभी भी ये पानी के पास पड़े रहते हैं, पानी से दूर नहीं जा पाते, पानी के पास रहते हैं, इसलिए ये दे आर नॉट द वेरी सक्सेसफुल एनिमल्स इन फैक्ट।
ठीक है। जानवर जो बहुत पानी का डिपेंडेंट हो, वो बहुत ज़्यादा टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो इसीलिए पानी के पास पास रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में रहने के काबिल नहीं रहते। इसी वजह से हम लोग इनको कहते हैं कि दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द lecture. For please more interesting video, please stay connected with us. Thank you very much.